ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों शक्ति की भक्ति का पर्व शारदीय नवरात्रि कल से शुरू हो जाएगा और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित जो नवरात्रि है वह सभी लोग धूमधाम से मनाएंगे। हर दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और 15 अक्टूबर घर में पंडालों में शुभ मुहूर्त पे घट स्थापना करके माता का आवाहन किया जाता है। और माता की जो पहली शक्ति का नाम है वह है माँ शैलपुत्री। उनकी पूजा पहले दिन की जाती है और 9 दिन की अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाएगी। कुछ लोग 9 दिन की अखंड ज्योत नहीं जला पाते हैं किसी भी कारणवश, तो वह सुबह और शाम की ज्योत अवश्य ही माता की जलाकर पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद अगले 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना होगी। श्रद्धालु जो होते हैं व्रत रखेंगे। और आइए बात करते हैं कि इस साल 2023 में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन की जो पूजा है उसका शुभ मुहूर्त क्या है, विधि क्या है और माँ शैलपुत्री के पूजन से जुड़ी हुई सभी जानकारी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि जो शुरू हो रही है 15 अक्टूबर को और यह समाप्त होगी 23 अक्टूबर के दिन। और जो दुर्गा विसर्जन जो है दोस्तों वह 24 अक्टूबर को किया जाएगा। नवरात्रि में जो घट स्थापना हम करते हैं इसके भी 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, तो आइए उसकी भी बात करते हैं। इससे पहले आप सभी से विनती है, प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलिए बात करते हैं नवरात्रि की घट स्थापना के 2 जो शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। अश्विन शुक्ल की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर 2023 को रात को 11:24 से शुरू होगी और 16 अक्टूबर को वह प्रातः 12:03 पर यह समाप्त हो जाएगी। और नवरात्रि के पहले दिन अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:30 से लेकर सुबह के 8:47 तक रहेगा। यह 15 अक्टूबर की मैं बात कर रही हूँ। और कलश स्थापना के लिए अभिजीत जो मुहूर्त है वह सुबह 11:44 से दोपहर के 12:30 तक रहेगा। यह इन शुभ मुहूर्तों में आप अपने घट की स्थापना कर सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं। और कोई भी कार्य जब हम शुभ मुहूर्त में करते हैं तो उसका हमें अनंत हमें अच्छे फल की, शुभ फल की हमें प्राप्ति होती है और कोई भी विघ्न हमारी पूजा पाठ में नहीं आता है। तो पहले दिन जो है दोस्तों हमें शैलपुत्री माता की पूजा करनी है। 9 दिन तक चलने वाली नवरात्रि में पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। और पर्वतराज हिमालय की बेटी माँ शैलपुत्री ने शिव को बहुत ही ज़्यादा कठिन तप से के बाद पति के रूप में उन्हें पाया था। इन्हें करुणा, धैर्य और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, माँ शैलपुत्री की पूजा से जीवन में चल रही जो उथल पुथल होती है वह बिल्कुल शांत हो जाती है। सुयोग्य वर की तलाश अगर आप कर रहे हैं तो वह भी पूरी हो जाती है। वैवाहिक जीवन में सुख भरपूर मात्रा में बरसता है। और जो भी आप घट की स्थापना करेंगे दोस्तों उसकी सामग्री की एक लिस्ट बना लीजिए और सारी सामग्री इकट्ठी करके आप अपने पास रख लीजिए। और फिर आप कोई भी स्थापना करने के लिए जब बैठते हैं तो हमें बार बार उठने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए सारी सामग्री आप एक बार में लेकर अपने पास रख लीजिए। शारदीय नवरात्रि घट स्थापना का जो इसका बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। और नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से घट स्थापना की जाती है और जो भी घट स्थापना विधि विधान से करते हैं उसके घर में माँ अपनी कृपा ज़रूर बरसाती है। घट स्थापना के लिए आप इन सामग्रियों को ज़रूर ले आइए। जौ जो होता है, कई जगह जौ जो होता है, अधिकतर लोगों के घर में जौ ज़रूर बोते हैं, लेकिन कई जगह कोई परेशानी होती है तो वे नहीं भी बोते हैं। तो जौ बोने के लिए आप ले आइए चौड़े मुँह वाला मिट्टी का एक पात्र ले आइए शुद्ध और स्वच्छ मिट्टी ले आइए। आपके आसपास, घर के आसपास है तो वहाँ से ले लीजिए या मार्केट से भी 10 रुपये का पैकेट मिट्टी का मिल जाता है। मिट्टी या तांबे का कलश ले लीजिए, साथ में ढक्कन ले लीजिए, कलावा इस पे बांधने के लिए लाल कपड़ा ले जाइए, आसन बिछाने के लिए नारियल, सुपारी, गंगा जल, दुर्वा गणेश जी को अर्पित करने के लिए आम या अशोक के पत्ते कलश पे लगाने के लिए। और सप्तधान ले आइए। सप्तधान 7 प्रकार के अनाज को कहते हैं दोस्तों। अक्षत साबुत बिल्कुल जो टूटे हुए ना हो। लाल सिंदूर ले आइए माता के लिए, सिंदूर ले आइए। लौंग, इलायची, पान, मिठाई, इत्र, सिक्का, ये सब चीज़ें होनी अति आवश्यक है।
आपने कलश की स्थापना किस प्रकार से करनी है? आप पूर्व या उत्तर दिशा या फिर ईशान कोण में कलश की स्थापना कर सकते हैं। पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएँ, अक्षत से आप अष्टदल बनाकर माँ दुर्गा की तस्वीर को स्थापित कीजिए। कलश में पानी डालिए, गंगा जल डालिए, पहले गंगा जल डाल के पानी डालिए, फिर सिक्का डालिए, रोली डालिए, हल्दी डालिए, इसमें हल्दी की गांठ, दुर्वा डालिए, सुपारी डालिए और 1 रुपये का सिक्का या चांदी का कोई टुकड़ा है तो वह डाल लीजिए। कलश में 5 आम के पत्ते लगाइए, ये 11 की संख्या में आम के पत्ते लगाकर उसको ढक दें, उसके ऊपर नारियल चुनरी लगाकर या कलावा लगाकर नारियल उस पर रख दीजिए। और आप जब ऐसे करते हैं तो कुछ कह जो पैसे होते हैं 11 या 1 किसी भी प्रकार से नारियल में ज़रूर लगा के रखिए आप। और मिट्टी के पात्र में स्वच्छ मिट्टी डालकर आप 7 तरह के अनाज बोइए या फिर आप जो सिर्फ जौ या गेहूँ जो बोना चाहें वह भी बो सकते हैं। इसे चौकी पर ही रख दीजिए दोस्तों। दीप जलाकर गणेश जी की पहले आपने गणेश जी, माता जी, नवग्रहों का आवाहन करना है। फिर विधिवत आपने पूजा करनी होती है। देवी माता की पूजा कीजिए और शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा से पहले शुभ मुहूर्त में घट स्थापना आप पहले ही कर लीजिए, शुभ मुहूर्त में। और अखंड ज्योति प्रज्वलित करें और भगवान गणेश का आवाहन करें। आप देवी शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय होता है। हालाँकि नारंगी या फिर लाल भी देवी को अति प्रिय होता है, तो वह भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। घट स्थापना के बाद आप षोडो जो होता है षोडोपचार विधि से ही देवी शैलपुत्री की पूजा करें। माँ शैलपुत्री को कुमकुम अर्पित करें, चंदन लगाएँ, सफ़ेद चंदन, हल्दी लगाइए, अक्षत चढ़ाइए, सिंदूर लगाइए, माँ को पान सुपारी का भोग लगाइए, नारियल वहाँ अर्पित कीजिए, 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित कीजिए। देखिए दोस्तों, 16 श्रृंगार अगर नहीं संभव है तो कोई भी श्रृंगार की आप वहाँ पे माता को अर्पित कर सकते हैं। सिर्फ एक अगर आप सिंदूर की डिब्बी भी माता को अर्पित करते हैं पूरे भक्ति भाव से कि माता यह आपके लिए स्वीकार कीजिए, सिंदूर मैंने यहाँ अर्पित किया, तो सिंदूर भी आप कर सकते हैं। 16 श्रृंगार में से जितनी सामग्री आप कर सकते हैं वह कर लीजिए। और फिर आप माता को पुष्प चढ़ाइए, सफ़ेद मिठाई जैसे कि रसगुल्ला हो गया उसकी भोग लगा लीजिए, या घर में आप अगर हलवा, खीर कुछ भी बनाते हैं वह माता को अवश्य ही भोग लगाइए। और इस प्रकार जब आप भोग लगाकर माता की आरती करते हैं, माता को कोई पाठ करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आपको इसका अच्छा परिणाम मिलता है। देखिए, हमारे सब मन की भावना होती है, अगर हम अपने मन में हमारे पास अगर सामग्री नहीं है पूरी, तब भी अगर हम अपने पूरे श्रद्धा मन से माता की पूजा करते हैं तो वह भी माता स्वीकार करती हैं। और अगर हमारे सामग्री सारी होने के बाद भी अगर हमारे मन से वह भावनाएं माता के लिए ना निकलें तो वह फिर किसी काम की नहीं। इसलिए चाहे सामग्री कम हो, सामग्री पूरी हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर सामग्री कम है तो भी दोस्तों आप पूरे भक्ति भाव से माता की पूजा कीजिए कि माता हमने आपके चौकी हमने पे विराजित किया है, आपको हमने कलश स्थापित किया है, हमने जौ बोए हैं, अपनी कृपा हम पे बनाइए। 9 दिन हम आपकी सेवा करेंगे। आप हमारे सभी कष्ट, सभी संकट, सभी कलेश जो होते हैं सभी तरीके उन्हें नष्ट कीजिए। घर में पवित्रता का आगमन हो, घर में सुख समृद्धि और अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहें। इस प्रकार से आप माता से कृपा उनकी भक्ति मांगे, उनकी कृपा मांगे और फिर आप इस प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं जला रहे हैं तो कोई भी बात नहीं, संकोच करने की बात नहीं है। आप सुबह शाम जब माता की पूजा करेंगे तब आप दीपक घी का जला लीजिए और फिर आरती कर लीजिए, बस इतना भी बहुत होता है। अगर आप पूर्ण भक्ति से माता को इस प्रकार से पूजेंगे तो माता आपकी कृपा, अपनी कृपा आपके ऊपर ज़रूर बरसा देंगी। तो ये थी छोटी सी जानकारी। किसी भी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय माता कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और औरों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।